Hello students, welcome you all dears and viewers on this platform of Satyam Shiksha Sadan YouTube channel. Myself Manish, and in this session I am going to talk about standard 10th chemistry and the topic is functional group. आज हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ऑफलाइन क्लास में मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का डिटेल स्टडी उसके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन के बारे में हमने किया था, और उसी सीरीज को आगे की तरफ मेंटेन करते हुए आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे ये क्लियरली विजिबल होगा। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। इसके डेफिनेशन की तरफ आएंगे हम लोग। डेफिनेशन आपके सामने है। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सिंपली बाय डेफिनेशन अगर हम लोग चले तो ये अकेला एक एटम हो सकता है या एक एटम का ग्रुप हो सकता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, अकेला एटम भी हो सकता है, एटम का एक ग्रुप भी हो सकता है, जो काम क्या करता है, विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव, जो किसी कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाने का काम करता है। एंड ऑल्सो डिसाइड इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन और प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है, डिसाइड करता है। आप लोग इसको अभी नोट डाउन कीजिएगा, जो भी इसके डेफिनेशंस हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज और फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसको नोट डाउन कीजिए। बाय एग्जांपल जब हम लोग चलेंगे इसको तो अच्छे से समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल वर्क क्या होता है। देखिए हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में एल्केन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मूला उनका क्या बताया था हमने, CnH2n+2। ये एल्केन ग्रुप जो है आपस में सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन ग्रुप जो होते हैं आपस में कौन से बॉन्ड से अटैच रहते हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। और ये एक रिएक्टिव कंपाउंड होता है, किसी भी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। बट अगर इसके साथ हम लोग कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमने क्या किया कि इस एल्केन ग्रुप से 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, माइनस सिंबल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, मतलब रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अब जो नया फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, CnH2n+1। चूँकि यहाँ पे 2n+2 जो है वो किसका पार्ट है, ये 2n+2 जो है वो हाइड्रोजन का पार्ट है। एक हाइड्रोजन जब इससे हम लोग हटा देंगे, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1। और ये जो कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये कंपाउंड है एल्किल ग्रुप। ये कैसा कंपाउंड होगा, एल्किल ग्रुप का कंपाउंड होगा। जब CnH2n+2 रहेगा तो एल्केन रहेगा, जब 1 हो जाएगा तो एल्किल हो जाएगा। इसको एल्काइल ग्रुप भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या होगा, CnH2n+1 जो होगा, जहाँ पे एक रिएक्टिव कंपाउंड था, ये अनरिएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अनरिएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंक्शनल ग्रुप, फिर यहाँ पे रिएक्टिव और अनरिएक्टिव की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, जो डेफिनेशन हमने अभी कवर किया था उस डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एक एटम हो सकता है या एटम का एक ग्रुप हो सकता है जो किसी अनरिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है। अब जैसे ही यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है, CnH2n+1 जो कंपाउंड बना हुआ है ये कैसा है, अनरिएक्टिव कंपाउंड है। और जैसे ही इसके साथ हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए CH4, ये मीथेन ग्रुप का कंपाउंड होता है। एक हाइड्रोजन एटम जब आप हटा देंगे, 1 हाइड्रोजन एटम जब यहाँ से हम लोग रिप्लेस करते हैं, जब इससे हम लोग 1 हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3। और चूंकि एक जगह आपने यहाँ से खाली किया है तो यहाँ से एक बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार C2H6 आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम C2H5 होगा, और क्या होगा, इसका एक बॉन्ड जो होगा वो खाली हो जाएगा।
C3H8 1 हाइड्रोजन एटम जब हटाएंगे आप यहाँ से तो ये क्या होगा C3H7, ठीक है, बॉन्ड खाली हो जाएगा। इसका नेमिंग करने का मेथड भी मैंने आपको बता रखा था, एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। 1 कार्बन एटम जब होगा, 1 कार्बन एटम को आप मिथ पढ़िएगा, 2 कार्बन एटम को आप इथ पढ़िएगा। जब 3 कार्बन एटम्स होंगे तो उसके पहले प्रीफिक्स क्या लगेगा, प्रोप लगेगा। कार्बन एटम्स जब 4 होंगे ब्यूट लगेगा। देखिए स्पेलिंग हम लोग BUT लिखेंगे, है ना, ग्रामर के उच्चारण के अनुसार ये क्या होगा, बट का मतलब बट एज ए रीड करेंगे इसको हम लोग, लेकिन ये टोन यहाँ पे होगा जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हम लोग ब्यूट पढ़ेंगे। जब होगा 5 कार्बन एटम तो उसको आप पेंट पढ़िएगा। 6 कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स जो होगा हमारा वो हेक्स होगा। 7 कार्बन एटम्स के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम्स के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन एटम्स के लिए नॉन। यहाँ नॉन का स्पेलिंग वो NONE नहीं रहेगा, NON रहेगा। और जब रहेंगे 10 कार्बन एटम्स आप उसको डेक पढ़िएगा, ठीक है। ये सारी बातें हमने ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी की थी, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग आते हैं इस एल्किल ग्रुप के साथ हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे और उसके नेमिंग को डिसाइड करेंगे। देखिए हम लोग आज बात करेंगे जिस फंक्शनल ग्रुप के बारे में, वो होगा अल्कोहल। अल्कोहल जो है क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सिंपली अगर बात किया जाए तो इसका जो सिंबल होता है या जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। इसका हम लोग कॉमन नेमिंग जो करेंगे, एक सेकेंड, फॉर्मूला जो होगा अल्कोहल ग्रुप का, फॉर्मूला किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ने के बाद वो होगा CnH2n+1 OH, CnH2n+1 OH। कॉमन नेमिंग, इसका कॉमन नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो कंपाउंड क्या क्रिएट होगा, एल्किल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, एल्किल अल्कोहल। IUPAC नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, इस नाम को आप पहली बार सुन रहे होंगे। IUPAC क्या होता है, ये एक यूनियन होता है, इंटरनेशनली इसको माना जाता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे आप बोलते हैं क्या कि हमारा स्कूल जो है या ये स्कूल है, ये इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, CBSE एफिलिएटेड है, CBSE से मान्यता प्राप्त है। तो जो भी आप साइंस में स्पेशली केमिस्ट्री में जो भी इन्वेंशन आप करते हैं, जो कुछ भी आप फॉर्म करते हैं, तो उसको पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे अगर आपको लेके जाना है, लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप उसको खुद से लेके नहीं जा सकते हैं। जब तक IUPAC का उस पर मुहर नहीं आएगा, टैग नहीं आएगा, तब तक आपका वो एलिजिबल नहीं होगा, तब तक वो आपका रिकॉग्नाइज नहीं होगा, उसको लोग वैलिड नहीं मानेंगे। IUPAC जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपके जो भी नए आविष्कार होंगे, जो भी आपकी डिस्कवरी होगी, जो भी आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंपाउंड्स या कोई केमिकल्स बनाते हैं, IUPAC जब तक उसको एफिलिएट नहीं करेगा तब तक आप उसको मार्केट में या किसी कंट्री में या पर्सनल यूज़ के लिए भी आप उसको नहीं रख सकते हैं। कानूनन रूप से वो क्या हो जाएगा, आपके लिए इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे हम सिंपली क्या बोलते हैं कि हम लोग खाने को बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं खाने में सोडा डाला गया है। अब सोडा का बहुत सारा टाइप होता है, वॉशिंग सोडा होता है, कुकिंग सोडा होता है, ठीक है। तो सोडा हम लोग बोल देते हैं, ये कॉमन नेमिंग हो गया, बट केमिकल नेमिंग जब उसका हम लोग करेंगे तो कुछ नाम दूसरा होगा। ठीक उसी प्रकार IUPAC नेम जो होगा, ये पूरे वर्ल्ड में सारे किसी भी कंट्री में चले जाइए, केमिस्ट्री के जो जहाँ भी स्टडी की जाती है वहाँ IUPAC नेम ये पूरे वर्ल्ड में चलेगा। जैसे गाँव में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जमीन को हम लोग कट्ठा में या बीघा में करते हैं, 2 कट्ठा ज़मीन है, 3 कट्ठा ज़मीन है। इसी को हम लोग फॉरेन में चले जाएं और कट्ठा वर्ड वहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो वो लोग आप नहीं समझ पाएंगे, उन लोग का यूनिट चलता है वहाँ पे एकड़ और हेक्टेयर में।
ठीक है। एकड़ हेक्टेयर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए उसको मानना पड़ेगा, लोग मानेंगे उसको। ठीक उसी प्रकार IUPAC नेमिंग जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप लोग इसको अगर थोड़ा सा कम भी फोकस करते हैं बट IUPAC नेमिंग को आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, IUPAC नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो एल्केनॉल पढ़ते हैं। एल्केनॉल, एल्केनॉल कैसे बना है, एल्केन के साथ, ध्यान से समझिएगा इसको, एल्केन के साथ जब हम लोग अल्कोहल को ऐड करेंगे, अल्कोहल को, ये वही अल्कोहल है जो बोलते हैं ना वाइन में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ होता है, ये वही अल्कोहल है। एल्केन का हम लोग जो मीनिंग लिखेंगे, जो वर्ड लिखेंगे वो एन तक, और यहाँ लास्ट का हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स को ऐड करेंगे, और ये दोनों जब आपस में ऐड होगा तो आप देख सकते हैं नेमिंग ऊपर क्या है, एल्केनॉल। यहाँ ई नहीं लेना है और यहाँ ओ से पहले वाले को हमें नहीं लेना है, एल्केन प्लस ऑयल एल्केनॉल होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्पल पे आते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये एल्किल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा। इसके साथ अगर हम लोग OH को ऐड कर देते हैं, जहाँ पे CH3 अनरिएक्टिव था OH इसके साथ आ गया, वो रिएक्टिव बन गया, और OH जो है वही तो फंक्शनल ग्रुप है। इस OH के आधार पे अब इस पूरे का प्रॉपर्टी और फंक्शन डिसाइड हो जाएगा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। CH3 का अपना कोई प्रॉपर्टी फंक्शन नहीं था, लेकिन जैसे उसके कॉन्टेक्ट में, अटैचमेंट में जैसे ही OH आया, अब उसका अपना प्रॉपर्टी हो गया। OH जो है ये तो अल्कोहलिक पार्ट हो गया, और CH3OH जो है ये भी एक अल्कोहल हो गया। बट CH3 अकेला क्या अल्कोहल था, बिल्कुल नहीं था। OH के साथ जब ऐड हुआ तो इसके आधार पे, इस OH के आधार पे इसका प्रॉपर्टीज और फंक्शन क्या होगा, अब डिसाइड होने लगेगा। अब इसका हम लोग दो नेमिंग करेंगे। अभी मैंने आपको बताया, एक नेमिंग आप कैसे कीजिएगा, कॉमन नेमिंग, उसको मैं शॉर्ट में CN लिखता हूँ, आप इसको क्या समझिएगा, कॉमन नेमिंग। और दूसरा नेमिंग मैंने बताया था IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग का तरीका हमने क्या बताया था कि एल्केन के साथ आपको अल्कोहल को ऐड कर देना है। एक कार्बन को मैंने अभी लिखा था, आप पढ़ते हैं मिथ, 1 कार्बन पे आप क्या पढ़ते हैं, मिथ। और चूंकि CH3 क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, तो इसको हम लोग YL जब लगाएंगे तो ये मिथिल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये होगा उसका कॉमन नेमिंग। ठीक है, IUPAC नेमिंग को मैं नीचे लिख रहा हूँ, समझिए, मिथाइल अल्कोहल हो गया। और IUPAC नेमिंग क्या होगा, 1 कार्बन को मैंने बोला मीथेन, 1 कार्बन को मैंने क्या बोला, मीथेन। और मैंने क्या बोला था, मीथेन का पूरा ई तक नहीं लिखना है, एन तक लिखना है, और लास्ट में अल्कोहल का जो OL होता है इसके साथ ऐड कर देना है, मिथेनॉल। मिथेनल मत पढ़िएगा, AL जब पढ़िएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ टोन का बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे हम लोग उसको प्रिकॉशन से करेंगे। मिथेनॉल, मिथेनल नहीं, मिथेनॉल, ये होगा पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें C2H5, इसका भी 2 नाम होगा, एक कॉमन और एक IUPAC। कॉमन नेमिंग जब करेंगे तो 2 कार्बन को हम लोग इथाइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, इथाइल। और चूंकि OH जो है वो क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और दूसरा होगा इसका IUPAC नेमिंग, 2 कार्बन को आप इथेन पढ़ते हैं, और इथेन में कहाँ तक, N तक, लास्ट में ऐड क्या होगा, OL, इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर C3H7OH को हमने एक कंपाउंड माना तो इसका कॉमन नेमिंग, 3 कार्बन को हम लोगों ने प्रोप बोला था, और चूंकि एल्किल ग्रुप का है तो ये प्रोपाइल बन जाएगा, प्रोपाइल। और OH का मतलब क्या हुआ, अल्कोहल, यानी प्रोपाइल अल्कोहल। और फिर जब हम लोग करेंगे इसका IUPAC नेमिंग तो 3 कार्बन को आप प्रोपेन भी तो बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन का स्पेलिंग कहाँ तक, N तक। मीथेन का स्पेलिंग कहाँ तक था, N तक। इथेन का कहाँ तक था, N तक। वैसे ही प्रोपेन का कहाँ तक, N तक। और लास्ट में क्या जुड़ेगा, OL, प्रोपेनॉल। ठीक है, एक और ध्यान देने वाली बात यह है, कॉमन नेमिंग जब कीजिएगा तो 2 वर्ड्स के बीच में रहेंगे गैप, जैसे मिथाइल और अल्कोहल के बीच में गैप रहेगा।
IUPAC नेमिंग में गैपिंग नहीं होना चाहिए। मीथेन और ऑयल को अगर अलग लिख दिए तो बाई रूल ये गलत हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल कॉमन नेमिंग है, गैपिंग हो सकता है, बट इथेनॉल के बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी। प्रोपाइल अल्कोहल के बीच में गैपिंग हो सकता है, बट प्रोपेनॉल के बीच में कोई गैपिंग नहीं रहेगा। तो ये हम लोग नोमेक्लेचर करने का कुछ रूल्स रेगुलेशन को जाने, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। कुछ मैं यहाँ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, आपको उसका कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग को राइट डाउन करके ग्रुप में एज ए होमवर्क जमा करना होगा, ठीक है। ये आपका एज ए होमवर्क होगा। कंपाउंड्स का नोमेक्लेचर आपको करना है। C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH, C7H15OH। ये 4 कंपाउंड्स आपके होमवर्क रहेंगे। आप लोग इसको इतना ही कीजिए, इस सेशन में इतना ही। बाकी कंटेंट को हम लोग डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।